हाँ भाई, हम सैम्पल पेपर को सोल्ड आउट कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखते हैं कितने बच्चे उसमें कितना कुछ आउटपुट देते हैं। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका ये चलता रहेगा। तो ये सैम्पल पेपर हम ही बोल सकते हैं कि हम सैम्पल पेपर को सोल्ड आउट कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले एक बार सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द potential at point P due to charge of 4 into 10 की पावर minus 7 कूलम located 9 सेंटीमीटर अवे। ये क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी एक बार। क्या रहे? 4 इंटू 10 की पावर 4 स्टूडेंट्स ने निकाला है। 4 इंटू 10 की पावर 4 पोटेंशियल आया है। सभी ने कर लिया है? ओके, तो इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? देखो, पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो V का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? के क्यू बाई कितना रहेगा? R। अब के क्यू बाई आर रहेगा तो के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी रहेगी? 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सोल्व करेंगे तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितना आ गया? 4। 4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारे पास वोल्ट की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको गिवन है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, YDSC एक्सपेरिमेंट गिवन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गिवन है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो विड्थ का रेशो गिवन है वो आपको गिवन है 25/64। 25/64 गिवन है। तो आपको फाइंड करना है I मैक्सिमम टू I मिनिमम। I मैक्सिमम टू I मिनिमम फाइंड करना है। I मैक्सिमम टू I मिनिमम, यस 5/5/8 I मैक्सिमम पूछा है मैंने। I मैक्सिमम टू I मिनिमम, I मैक्सिमम टू I मिनिमम पूछा गया है। 1 by 1 बोलेंगे। 59, यस 169/9 ये आंसर दिया है बच्चों ने। I मैक्सिमम बाई I मिनिमम। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे I मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या रहेगा? A प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड में I मिनिमम क्या रहेगा? A माइनस बी का स्क्वायर। I मैक्सिमम है A प्लस बी का स्क्वायर और I मिनिमम है A माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी? ये हमें निकालनी है। बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैसे होगा? W1/W2 इज इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर बाई कितना रहेगा? B स्क्वायर। A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं तो A बाई B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 बाई कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 5/8 और 5/8 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? इसमें आपकी ये रेशियो आ रही है सोल्व करने पे 8A इज इक्वल टू 5B एंड B की वैल्यू आ जाएगी 8A डिवाइड बाई कितना आ गया? 5 आ गया। इस B को आप इसमें पुट कर देते हैं तो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू A प्लस 8A डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A माइनस 8A डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये इसको हम सोल्व करते हैं आगे तो ये आ जाएगा 13A डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आ जाएगा माइनस 3A बाई 5 का होल स्क्वायर। और इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का रेशो कितना आ रहा है? 169A स्क्वायर बाई 25 डिवाइड में 9A स्क्वायर बाई 25। तो 25 से 25 कैंसिल, A स्क्वायर से कैंसिल, तो 169 बाई कितना आंसर आ गया? 9 आ गया। क्लियर है? ये बताएं भाई, सभी को आ गया? ओके। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, एन इक्विकन्वेक्स लेंस into two equal two halves, what is the focal length of each part?
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट? सोल्ड आउट। यस, क्या कह रहे हैं? 30 सेंटीमीटर। बाकी गर्ल्स में बताएं भाई। 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ गई है। यस, आंसर इसका 30 सेंटीमीटर है। इसको आपको अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसको रिमेंबर रखना है कि डबल हो जाएगी इसको बीच से कट करेंगे तो। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सोल्व करना है तो बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला इसको सोल्व आउट करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात हो रखी है। यहाँ पे इक्वी कन्वेक्स लेंस बात हो रखी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये लेंस गिवन है, ये लेंस गिवन है, इस लेंस को बीच से कट कर दिया गया तो हमारे पास ये पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया। अब इसकी आपको फोकल लेंथ निकालनी है। इसकी फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो न्यू फोकल लेंथ निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू क्या रहेगा? म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1। r1 आपको कितना गिवन है? r गिवन है, माइनस 1 अपॉन में r2 कितना है? माइनस r। क्योंकि इक्वी कन्वेक्स लेंस जो है उसमें फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r आ जाएगी, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी? माइनस r आ जाएगी। तो इसको आप सोल्ड आउट करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 2/r आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट आई है कंप्लीट लेंस के लिए। लेकिन आप इस पोर्शन के लिए निकालते हैं तो 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1 बाई माइनस इन्फिनिटी। और इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/f डैश की वैल्यू क्या आ गई? म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r है, यहाँ पे 1/f डैश की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r है। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे या आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आप म्यू माइनस 1 इंटू 1/r की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2f के इक्वल आ जाएगी। और ये 1/2f यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1/2f एंड f डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2f आ गई। तो 2 इंटू में f कितना है? 15 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी, न्यू फोकल लेंथ। क्लियर है ये? बताएं भी सभी। सभी को रिप्लाई जरूर करना है, जैसा भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया उसका आंसर जरूर बताना है। ये दो आपको रिंग गिवन है और एक रिंग ये गिवन है, इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे सेंटर पॉइंट O दे रखा है, दिस इज कॉइल फर्स्ट एंड दिस इज कॉइल सेकंड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इफ I इज द करंट फ्लोइंग इन बोथ दी कॉइल्स। एंड ये हमारे पास R गिवन है, ये आपको 2R गिवन है। करें मैं ट्राई इसको। करंट कितना दे रखा है? करंट I गिवन है, करंट I गिवन है I। यस, आया किसी का आंसर? V0I√5/4R। बाकी स्टूडेंट्स यही आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पे तो क्या होगा? आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू0I अपॉन में क्या होगा? 2R। तो ये हमारे पास कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल सेकंड है। तो 4 कॉइल फर्स्ट आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B1 की वैल्यू जो आएगी, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू0I अपॉन में कितना रहेगा? 2R रहेगा। और 4 कॉइल सेकंड के लिए आप निकालेंगे तो B2 की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू0 इंटू करंट कितना है? I है, रेडियस कितनी है? 2R है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू0I अपॉन में कितना आ गया? 4R आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट हैंड क्या लगाएंगे, इसमें थंब रूल लगाएंगे। अब रिंग के केस में राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इस केस में क्या रहेगा? जैसे हमारे पास ये रिंग है, जैसे इसमें आप करंट देख रहे हैं तो करंट कैसे जाएगा? करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल आपका इसके पैरेलल है, बोर्ड के पैरेलल है, ठीक है, तो इसमें आप चेक करोगे तो एक कॉइल तो हमारे पास ऐसे रखी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। B1 और B2 जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, B1 और B2 की
जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व आउट करोगे तो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल आपका 90 बनेगा। अभी डायरेक्शन आपकी कैसे भी हो सकती है, वो प्लेन ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगा कि कॉइल को आपने किस तरीके से रखा हुआ है, किस तरीके से जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ b1 कितना था यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का स्क्वायर, और b2 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 4r का स्क्वायर। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 16r स्क्वायर, और इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5 म्यू नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 16r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ रही है √5 म्यू नॉट आई नॉट बाई कितना आ गया 4r। क्या आंसर यही है आपका? यस, ये आपका आंसर आया, बिल्कुल ठीक आंसर आया भैया। क्लियर है स्टूडेंट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट बल्ब is rated at 100 watt for a 300 volt supply. What is the peak voltage of the source? What is the peak voltage of the source? आपको ये निकालना है। यस फ्रेंड्स, बताएंगे जल्दी। पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स 150 रूट 2 को कंप्लीट सोल्व आउट करें। सेकंड ऑप्शन गिवन है 424 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन गिवन आपको 518 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन आपको 318 वोल्ट। विच वन? 424 वोल्ट। यस, 424 वोल्ट आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स का यही है। यस, आप बताएंगे मुझे कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया है? V नॉट बाई रूट टू। यस, पहले VRMS कैलकुलेट करोगे तो VRMS आपको गिवन नहीं है क्या? यस, VRMS आपको गिवन है, तो VRMS आपको गिवन है 300, VRMS आपको गिवन है 300 वोल्ट। तो आपको VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V नॉट बाई रूट 2 होता है, तो ये 300 वोल्ट आ गया, और V नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, और इसको सोल्व आउट करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई में 1.414, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 424 वोल्ट। कैसे ही सोल्व किया है सभी ने? ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, YDSC एक्सपेरिमेंट दे रखा है, स्लिट S1 S2 स्लिट है, और ये हमारे पास स्क्रीन है। स्क्रीन पे आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा है, अब दोनों ही सोर्स स्लिट से जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी I नोट है। आपको फाइंड करना है रेशो ऑफ इंटेंसिटी, कौन कौन सी इंटेंसिटी का रेशो निकालना है, I सेंट्रल टू I फोर्थ ब्राइट बैंड, I सेंट्रल एंड I फोर्थ ब्राइट बैंड। फोर्थ ब्राइट बैंड के लिए इंटेंसिटी क्या आ रही है, और सेंट्रल जो है मैक्सिमा उसके लिए इंटेंसिटी क्या आ रही है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का रेशो I फोर्थ ब्राइट बैंड के लिए निकालना है। ये सोल्व आउट करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने डिस्कस किया हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, तो उसमें आपका इंटेंसिटी गिवन है I नोट जो स्लिट S1 S2 से जो निकल रही है। अब वो इंटेंसिटी जो है वो फोर्थ ब्राइट बैंड की पोजीशन निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। यस, किसी स्टूडेंट्स का आंसर आया तो बताएं। 1:1। बाकी स्टूडेंट्स ऑफलाइन 1:1 ही आ रहे हैं। यस, आई के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई के लिए फॉर्मूला बताएंगे प्लीज। सेंट्रल
कोस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या रहेगी 0 सेंटर के केस में, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4i0 इंटू कोस स्क्वायर 0/2 सिंपली कोस 0। तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी 4i0 आ गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब आपको निकालना है फोर्थ ब्राइट बैंड के लिए इंटेंसिटी। तो फोर्थ ब्राइट बैंड के केस में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फोर्थ ब्राइट बैंड के केस में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी। यस वी नो डैट फाई इज इक्वल टू 2n पाई। अब 2n पाई है तो 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा। और यहाँ से आप इंटेंसिटी निकालते हैं आई की वैल्यू, तो 4i0 इंटू में कोस स्क्वायर फाई कितना है 8 पाई/2 आ गया। इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 4i0 इंटू में कोस स्क्वायर 4 पाई आ गया है। और यहाँ पे आप वैल्यू सोल्व करते हैं तो 4i0 इंटू में कोस 4 पाई की वैल्यू क्या रहेगी, ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स साउंड कम करें। 4i0 इंटू कोस स्क्वायर 4 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, तो 4i0 आ गया। और 4i0 आ गया तो इसमें इंटेंसिटी का जो रेशो रहेगा दोनों के लिए, अगर सपोज करता हूँ दिस इज i1 दिस इज i2, तो i1 और i2 का रेशो रहेगा वो कितना आ रहा है हमारे पास 4i0/4i0, तो क्या रेशो रहेगा 1:1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। यस सर। सेम कंसेप्ट चलेगा सैम्पल पेपर्स का ही। अभी के लिए मैं क्लास लीव कर रहा हूँ।